हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। तो आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ फ्रेंड्स। तो मैं निशा आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने एक और ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग उन घर बैठी महिलाओं के लिए है जो घर पे रहती हैं और उन्हें समझ में नहीं आता है कि उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना है, और कुछ को तो जो है बजट की भी प्रॉब्लम होती है। तो आप इस ब्लॉग को फुल वॉच कीजिएगा, आपको पता चलेगा कि अगर हम कुछ करना चाहते हैं ना तो हमें बजट भी नहीं रोक सकता है, और कोई और प्रॉब्लम भी यानी कि घर के काम भी हमें रोक नहीं सकते हैं अगर हमने कुछ ठान लिया है करने के लिए। तो फ्रेंड्स, अगर हम सच में कुछ करना चाहते हैं ना तो कोई प्रॉब्लम हमारे रास्ते का रुकावट नहीं बन सकती है, हम हल निकाल ही लेते हैं। तो चलिए आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो आपको तो पता ही है कि हमारी दुकान है, मैं सिलाई भी करती हूँ। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ कि आज मेरी वीडियो क्यों नहीं आ पाई 12 और 1 बजे के बीच। तो फ्रेंड्स, आपको पता है करवे का टाइम है, तो मेरे पास बहुत इमरजेंसी ब्लाउज आ गया था सुबह सुबह ही, और दोपहर तक उसको देना था मुझे। तो फिर मैं सुबह से उसी में लग गई थी, तो मैं वॉइस ओवर नहीं कर पाई। इस वजह से ब्लाउज सिलने के बाद मैं वॉइस ओवर करने चली हूँ। अब देखते हैं वीडियो कितने बजे तक आप लोगों के पास पहुँचती है। शाम तक 4-4 बजे के आसपास पहुँच ही जाएगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं अपने कॉस्मेटिक का सामान लेकर आई हूँ, क्योंकि करवा है, सभी लोग अपनी अपनी दुकान में सामान भरवा रहे हैं करवा के लिए। तो मैं भी गई थी फ्रेंड्स। फ़िलहाल तो हमारी दुकान में ज़्यादा सामान ख़त्म नहीं थे, लेकिन जितने भी ख़त्म थे मैं लेकर आई हूँ। तो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ मैं जो है ये कॉस्मेटिक का जो है बिजनेस कैसे स्टार्ट की थी, कितने बजट में स्टार्ट की थी, क्या मेरे पास बजट था जब मैंने ये काम शुरू किया। तो फ्रेंड्स, किसी भी काम को करने के लिए ना बजट से ज़्यादा हिम्मत, लगन और जुनून की ज़रूरत पड़ती है। नहीं तो आपके पास बजट होते हुए भी आप कोई काम नहीं कर पाएंगे, ना ही उसमें सफल हो पाएंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए मैं आपको बताती हूँ अपनी स्टोरी कि मेरे पास बजट ना होते हुए भी कैसे मैंने अपना ये काम स्टार्ट किया है और आज यहाँ तक ले आई हूँ। तो फ्रेंड्स, स्टार्टिंग में क्या था, मेरे पास केवल सिलाई थी और जो है थोड़ा बहुत किराने का सामान था, जिसको मैंने 2000 या 2500 के बीच में ही भरवाया था। डेली के पत्ती चाय पत्ती, चीनी, गुटखा, बीड़ी, टॉफ़ी, नमकीन, बिस्किट, ये ही सारे, छोटी सी बिल्कुल दुकान थी हमारी। तो वहाँ से मैंने स्टार्ट किया था, लेकिन उसमें कोई फ़ायदा हुआ नहीं मुझे। काफ़ी मेरे को नुकसान ही नज़र आता था, क्योंकि बच्चे हैं घर में तो खाने पीने की चीज़ें खा जाते थे। तो नुकसान या समझ लीजिए घाटा ही नज़र आ रहा था। लेकिन मुझे तो करना था, ये अपनी दुकान को बढ़ाना था, क्योंकि मैंने इस दुकान को खोलने के लिए प्राइवेट लोन ले रखा था क्योंकि मेरे पास बजट नहीं था। तो मतलब बिल्कुल दुकान खोलने की मतलब स्थान भी नहीं था। तो मैंने जो है थोड़ा सा मतलब लोन लिया था, ज़्यादा नहीं, बहुत कम। तो उसी में मैंने ईंट मंगवाई, फिर ये जो आप लोग दुकान देखते हैं ना मेरी, इसको मैंने बनवाया। तो जो खर्चा ईंट में लगा मिस्त्री को दिया, वो उसको भी इसी लोन से ही दिया था। फिर उसमें पैसे ही नहीं बचे, सारे पैसे ही ख़त्म हो गए, क्योंकि बहुत ज़्यादा नहीं लिया था, थोड़ा ही लिया था अपने मतलब ऐसे कि मैं दे सकूँ उतना ही लिया था। तो थोड़ा पैसा बचा, तो मैंने उसको जो है 2-2.5 हज़ार में ही अपना सामान भरवाया था, और 1 महीने की किस्त मैंने निकाल के रख ली थी, और जो बचा उसका मैंने सामान भरवा लिया। तो फिर फ्रेंड्स, ऐसे ऐसे करके मैंने अपनी ये दुकान स्टार्ट की थी। मेरे पास 5,000 भी रुपए नहीं बचे थे, उससे कम ही बचे थे। तो इतना में मैंने स्टार्ट किया था अपना। लेकिन जब 1-2 महीने बीते, उसी में मुझे जो है लोन का किस्त भी भरना था और नुकसान हो रहा था। बच्चे खा जा रहे थे, उनको हम मना भी नहीं कर पा रहे थे। तो हमारे दिमाग में आया कि हम ऐसा और क्या करें जिससे कि हमारा काम भी बढ़ जाए और हमारा जो किस्त मैं जमा करती हूँ वो भी निकल आए महीने में। तो हमें जो है समझ में आया कि कॉस्मेटिक का बिजनेस करते हैं। लोगों से सुना था कि इसमें बहुत फ़ायदा होता था, पर हमें खुद पता नहीं था, क्योंकि हमने कभी किया नहीं था। लेकिन इतना यकीन था कि हाँ, सच में फ़ायदा होता है इसमें। तो फ्रेंड्स, मेरे पास आ गई प्रॉब्लम बजट वाली। तो पैसे नहीं थे हमारे पास। तो कुछ दिन तो ऐसे सोचने में गुजर गए कि क्या करें, कैसे ना करें। तो काफ़ी टाइम निकलता ही जा रहा था, और किस्त भरने की आ ही रही थी। महीने टू महीने हमें किस्त भरनी ही थी। 5 दिन लेट हो जाए तो फ़ोन आ जाता था बैंक से कि पैसे भेजो, जमा करो। तो इस तरह से ना
तो हमारे ऊपर एक ज़िम्मेदारी थी, समझ लीजिए रातों को नींद भी नहीं आया करती थी मुझे तो, जब तक मैंने लोन नहीं भर डाला था। तो इस तरह से मैंने क्या किया, एक बार जो मेरे थोड़ी बहुत सिलाई के पैसे थे और थोड़ा बहुत जो ये दुकान थी नमकीन बिस्किट की, उसमें पैसे इकट्ठे हुए, मेरे पास 2500 रुपये इकट्ठे हुए। तो मैंने क्या किया, मैं गई कॉस्मेटिक के दुकान पर पूछते हुए कि कहाँ पर मिलेगा। तो मैं जो है गई अपने नज़दीकी दुकान पर, तो वहाँ से मुझे मालूम पड़ा कि वहाँ पे मिलता है होलसेल रेट में। तो फिर मैं वहाँ सीधे दुकान पर गई, तो वहाँ पर मैंने 2200-2300 का सामान भरवाया था। और ज़्यादा कुछ नहीं, बस 10-20 रुपये वाली चीज़ें, लिपस्टिक, महावर, बिंदी और क्या बोलते हैं जूड़ा वगैरह, क्लेचर, बक्कल वगैरह जो 10-5 में बिकता है, और सिंदूर, ये सारे जो है आप लोग जो हमारी जो बहनें हैं डेली यूज में आती हैं गांव देहात की बहनों के लिए। और बड़ी महंगी महंगी क्रीम वगैरह मैंने कुछ नहीं लिए थे, बस 10 रुपये वाली क्रीम भी फेयर एंड लवली गाँव में ज़्यादा चलती है। तो मैं यही सारे सामान जो है भरवाई थी। और भरवाने से पहले बहुत ज़्यादा शर्मा रही थी कि इतने मतलब कॉस्मेटिक का मतलब है कि काफ़ी अच्छी दुकान हो, बड़े बड़े मतलब काफ़ी सामान होना चाहिए। मेरे अंदर ये सोच में आता था कि मेरी दुकान में कुछ है नहीं, बस थोड़े से सामान है, कौन ख़रीदेगा यहाँ पर। शर्म भी आती थी और जो है अंदर से अच्छा भी नहीं लग रहा था। लेकिन मेरे को क्या है ना कि जब सर पे तलवार लटकती रहती है ना, तो सब कुछ करना ही पड़ता है। तो वही हाल हमारा था कि कुछ भी हो, करना है तो करना है। तो इस तरह से फ्रेंड्स से हमने जो है सामान ले आए और डरते डरते हमने ये काम शुरू किया था। लेकिन इसमें अच्छा खासा फ़ायदा नज़र आया, सामान बिका, पैसे जितने थे उससे ज़्यादा हुए। तो फिर हम अगली बार गए ना तो उससे ज़्यादा का सामान लिया। इस तरह से ना फ्रेंड्स, आप अगर आपको बजट की प्रॉब्लम है तो आप थोड़े से ही शुरू कीजिए। कहीं ज़रूरी नहीं है कि आप इकट्ठे ढेर सारे सामान भरवाइए, अच्छी सी दुकान सजाइए। तो ऐसा हम मिडिल क्लास फैमिली में ना होता नहीं है, पैसे ही नहीं होते, हम ऐसे पैसों का इंतज़ार करते रहते हैं, जब होगा तब करेंगे, तो वो कभी आता ही नहीं, कभी हमारे पास होता ही नहीं। क्योंकि सोचने से पैसे नहीं आते हैं, कुछ करने से ही पैसे आते हैं। तो इस तरह से ना अगर आप कुछ करना चाहते हैं ना, तो उसके लिए सबसे आप पहले अपने अंदर एक हिम्मत, लगन और जुनून पैदा कीजिए कि कुछ भी हो जाए, किसी चीज़ का भी सामना करना पड़े, लेकिन अगर मुझे कुछ करना है तो हम उससे पीछे नहीं हटेंगे, करके ही दम लेंगे। तो इस तरह से ही आप आगे बढ़ सकते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि आप एकाएक मतलब डबल हो जाएगा आपका इनकम, तो आपको सब्र भी रखना पड़ेगा। तो धीरे धीरे ही बढ़ता है। और हाँ, जब तक आपकी दुकान थोड़ी बढ़ ना जाए ना, उसमें के पैसे आप कहीं इधर उधर मत कीजिएगा, नहीं तो आप कहीं ये सोचने लगे ना, मैंने 5 का ख़रीदा था, मतलब 500 का ख़रीदा था, तो 800-900 बिकने के बाद हो गए, तो चलो इतने फ़ायदा हुए तो इसको कहीं और ख़रीद लेते हैं, साड़ी ख़रीद लेते हैं, कुछ और ख़रीद लेते हैं अपने लिए। तो ऐसी गलती कभी भी मत करना। अगर आपकी शुरुआत है तो जितने भी पैसे बढ़ते हैं ना, उसको उसी में लगाओ, कहीं और उसे मत खर्च करो। ये समझो कि अभी आपने दुकान खोली ही नहीं है कि आप उसमें से अपने ऊपर खर्च करें, आप उसी का पैसा उसी में लगाइए, सामान बढ़ाइए। तो इस तरह से धीरे करते करते ना 1-2 साल में आपकी दुकान ना जो 2000 से शुरू हुई थी ना, वो 20,000 से भी ऊपर की हो जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। और बजट की भी दिक्कत नहीं आएगी कि हाँ आपके पास बजट नहीं है। जब आप 2000 का सामान भरवाते हैं ना, उसके कुछ दिनों बाद देखिए आप 8000, 10,000, 20,000 का सामान कैसे भरवाने लगेंगे, कैसे आपके पैसे हो जाएंगे आपके पास, खुद भी आपको पता नहीं चलेगा। केवल उसी दुकान से, बस शर्तें हैं कि आप जो है उसके जो पैसे होते हैं ना उसी में लगाइए, कहीं इधर उधर वेस्ट मत कीजिए कि आपने थोड़े पैसे देखे दुकान में तो हम कहीं और खर्च कर लें, अपने ऊपर कुछ ख़रीद लें। तो ऐसा कभी नहीं करना है। तो इस तरह से आपका ना दुकान भी खुल जाएगा, आपकी इनकम भी होने लगेगी डबल। सिलाई तो आप करते ही हैं, उसके साथ साथ जो है इसमें भी बहुत अच्छा फ़ायदा होता है। तो इस तरह से आपकी डबल कमाई हो जाएगी। तो आप ये रोना धोना बंद कर दीजिए कि बजट नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। बजट नहीं था मेरे पास भी, लेकिन मैंने स्टार्ट किया काम। बेशक मैंने लोन से ही शुरू किया था, लेकिन अपने हिसाब से ही हमने लोन भी लिया था। ऐसा नहीं कि हम 50,000 ले लिए और उसको भर ना पाए, हमने बहुत कम लिया था और हमने भर भी लिया था। बस हाँ, इतने जब तक भरा नहीं था जब तक टेंशन थी। तो फिर अगर हम कुछ करेंगे
तो थोड़ा रिस्क तो बनता ही है। अगर हम रिस्क से डरेंगे ना तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो किसी काम को करने के लिए अगर आपके पास बजट नहीं है तो थोड़ा रिस्क तो उठाना ही पड़ेगा, जिस तरह से मैंने उठाया था। और उस रिस्क को उठा कर ना आज मैं बहुत ही ज़्यादा खुश भी हूँ कि सोचती हूँ वो मेरा फ़ैसला ठीक था। बेशक जो है परेशान हुई मैं कुछ दिन, लेकिन वो अगर मैंने डिसीज़न नहीं लिया होता तो आज मैं ना एक एक रुपए के लिए मोहताज होती, क्योंकि वही हालत थी हमारी कि एक रुपए भी नहीं हुआ करते थे। तो अभी मैंने जब काम नहीं शुरू किया होता तो हमारा क्या होता। तो इस तरह से ना आप बजट की भी बिल्कुल ना टेंशन मत लीजिए, बहाने मत बनाइए, काम कीजिए, वरना ना ये आगे वाली जो लाइफ है आने वाली ना, उसमें आप जो है सिर्फ़ और सिर्फ पछताएंगे और कुछ नहीं। क्योंकि महंगाई इतनी तेज़ों से बढ़ती जा रही है ना, कोई किसी का खर्चा नहीं उठाएगा, ना ही उठा पाएगा। आपको खुद ही अपना खर्चा उठाना पड़ेगा, साथ ही अपने बच्चों का भी। अगर आपको लाइफ में खुश रहना है तो पतियों के भरोसे रहना बंद कीजिए, वरना वो भी आपको लाइफ भर रुलाते ही हैं और कुछ नहीं। जब भी आप उनसे पैसे मांगेंगी ना, चार बातें सुनेंगी। तो फ्रेंड्स, खुद आत्मनिर्भर बनिए और खुद कमाइए, क्योंकि आज का टाइम नहीं है कि किसी और के ऊपर बोझ बनकर रहें। खुद अपने दम पर कमाना सीखिए और खुद अपनी ज़िंदगी, अपनी लाइफ को अपने हिसाब से जीना सीखिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरा सामान जो है पूरा यहाँ पर आ चुका है और अभी मैं इसको पर्ची से मिला रही हूँ, क्योंकि सारा सामान पर्ची से मिलाने के बाद ही मैं सेट करती हूँ अपनी दुकान में। कुछ ऊपर नीचे रहता है तो मैं फ़ोन करके बता भी देती हूँ भैया को। तो फ्रेंड्स, ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं।